नहीं दोस्तों, 5 सितंबर के रूप में पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी के बारे में हम लोग आज कुछ बारे में पूरा जानेंगे कि मतलब कि जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें पूरे बायोग्राफी के रूप में हम लोग क्या करके जानेंगे, शॉर्ट में क्या करके जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गाँव में। लेकिन जो राधाकृष्णन थे, इनके पूर्वज जो थे, पूर्वज यानी बोला जाए दादा परदादा जो थे, वो सर्वपल्ली एक गाँव है, सर्वपल्ली जो गाँव है उस गाँव में रहा करते थे। और जो वहाँ से क्या हुआ कि तिरुतनी में आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गाँव को मतलब कि अपने साथ मतलब याद के रूप में, अपने जन्मभूमि को याद के रूप में उन्होंने क्या करते थे, अपने नाम के पहले सर्वपल्ली लगाते थे। और वहीं से ये सर्वपल्ली चलते आ रहा है। उनके पूरे मतलब फैमिली क्या करते थे, सर्वपल्ली नाम लगा रहे थे। और उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम था सीता अम्मा। माता का नाम क्या था, सीता अम्मा। पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरा स्वामी, ठीक है। और जो राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो था वहीं अपने ही रूरल एरिया में किए थे। और मैट्रिक्स जो है मतलब कि हायर क्वालिफिकेशन के लिए, मैट्रिक्स के लिए उन्होंने क्या किया था कि मद्रास क्रिश्चियन स्कूल में गए थे। और कॉलेज मतलब कि इंटरमीडिएट भी वहीं से किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है। तो 1902 में क्या हुआ कि 1902 में उन्होंने अपना मैट्रिक्स क्लियर किया, मैट्रिक्स यानी 10th क्लियर किए। और 1903 में उनकी क्या हो गई, शादी हो गई। 1903 में क्या हो गई, उनकी शादी। और 1904 में हुई उनका इंटर सही है, इंटर का मतलब या 12 कहिए या इंटर का मतलब कि अपना पढ़ाई मतलब क्लियर किया। आर्ट्स अभी मतलब समझ रहे हैं कला से। और 1908 में उन्होंने अपना स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन क्या किया है कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है। और एमए किए थे वो दर्शन शास्त्र में, वो अपना ग्रेजुएशन भी किए थे दर्शन शास्त्र में, ठीक है। तो इसीलिए इनको दर्शन शास्त्र विशेषज्ञ बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या हुआ कि जब 1916 से क्या हुआ, 1916 से मद्रास रेसिडेंसी से क्या हुआ कि वहाँ पे असिस्टेंट टीचर के रूप में वहाँ पे ज्वाइन किया। और तभी से वो लगातार एक टीचर के रूप में वहाँ से शुरू किए, अपने जीवन की शुरुआत की। और टीचर के रूप में ही अंतिम समय तक वहाँ पे रहे, ठीक है। तो 1916 के बाद क्या हुआ कि वो अभी टीचिंग लाइन में थे। लेकिन वो मतलब अगर बोला जाए कि राजनीतिक रूप में या क्रांतिक रूप में वो शामिल हुए 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उन्होंने वहीं पे उनका सबसे पहली बार मुलाकात हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। 1928 के जो अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, तो उसमें क्या था कि जो एक तरह से देखा जाए तो टीचर का राजनीतिक मुद्दों पे बात करना या मतलब कि लेक्चर देना मतलब कि उचित नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या हुआ कि 1928 में उस कोलकाता अधिवेशन में क्या किया, उन्होंने अपना मतलब कि कुछ बात प्रस्तुत किए वहाँ पे, अपना लेक्चर टाइप के कुछ वहाँ पे दिए थे, ठीक है। और ये जो राधा कृष्ण जो थे, ये इनको हर जगह, इसके बाद से हर जगह यानी कहीं भी अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी को मतलब कि लेक्चर देना है, भाषण देना है, किसी चीज़ पे बताना है, तो उसके लिए क्या करते थे, इन्हीं को लगभग बुलाया जाता था। कई बार वे इंग्लैंड में जाकर भाषण दिए थे, कई बार मतलब कि इंडिया में जहाँ भी कहीं भी भाषण देना होता था या इंग्लैंड में भी, तो उनको बुलाया जाता था। क्योंकि इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका था, एक्सप्लेन करने का कि कोई भी चीज़ जटिल से जटिल बात को वो साधारण भाषा में समझा देते थे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि 1931 से लेकर 1936 तक क्या हुआ कि आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। और 1937 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्या रहे कि प्राध्यापक रहे। और 1953 से 1962 तक क्या रहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर है। दिल्ली विश्वविद्यालय बोला जाए तो उसको क्या रहे, उसके चांसलर है। और साथ ही साथ क्या था कि 1952 से 1962 तक क्या रहे कि उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे। और भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे क्या, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लगातार 2 बार रहे, लगभग 1952 से 62 तक रहे। और 62 से उनको राष्ट्रपति पद दिया गया। और 62 से लेकर 67 तक, 1962 से लेकर 1967 तक वो क्या रहे, राष्ट्रपति के रूप में रहे। और जब 1962 में जब उन्होंने मतलब कि उनको मतलब राष्ट्रपति बनाया गया, तो उसी समय क्या हुआ कि सरकार ने घोषणा किया कि मतलब कि 1962 से 5 सितंबर को मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम उनके शिक्षक के माध्यम से जितना भी योगदान दिए थे, उन सभी योगदानों को हम क्या करें, याद रखें। और मतलब हर प्रत्येक वर्ष हम उनको याद कर सकें। और 1962 से ही अभी तक लगातार हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। और ये पूरा अगर डेडिकेटेड बोला जाए तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को है, ठीक है। और इसके बीच में क्या था कि जब 1954 में जब भारत रत्न का शुरुआत किया गया, यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक
यानी सर्वोच्च नागरिक का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो उन्होंने 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं की मतलब कि इन्हीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही देखते हुए 1958 में सर्वोच्च शिक्षक का मतलब कि सम्मान क्या किया गया था, मतलब कि चालू किया गया था कि मतलब कि इंडिया के यानी भारत के जितने भी मतलब कि शिक्षक लोग हैं जिन्होंने मतलब कि योगदान मतलब बहुत बड़े-बड़े योगदान दिए हों, उनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड से उनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उनको क्या होगा, 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है? और अंतिम में क्या हुआ कि 16 अप्रैल 1975 को 16 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मृत्यु तमिलनाडु में हो गया। यही इतना ही कहकर मतलब कि अपनी वाणी को विराम दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।